हाय गाइस, वेलकम टू जोरेस एज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रही है एक अच्छी सी बुक। अब जो लास्ट 40 डेज बचे हुए हैं, ये लास्ट 40 डेज की प्रेपरेशन में ये बुक तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स प्लस माइनर सब्जेक्ट्स बहुत सटल मैनर में कवर्ड हैं जो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है पढ़ना। दूसरी चीज़, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो तुम्हें आ सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें इस बुक पे 70% ऑफ मिल सकता है अगर तुम इसे बुक करते हो एज फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स इस बुक को बाय करेंगे उन्हें 70% ऑफ मिलेगा। यानी कि इसका जो टोटल प्राइस है 2499, ये कम हो जाएगा बाय 70%। जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तुम्हारे सामने QR कोड है, उसे स्कैन कर लो। सो तुम्हें शायद पता होगा यूजीसी में 10 यूनिट्स आती हैं पेपर 2 में। पेपर 2 यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं लॉ पेपर की। पेपर 1 की प्रेप आई होप तुम लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग पेपर 1 प्रिपेयर कर रहे होगे। इसमें 10 यूनिट्स आती हैं, टोटल मार्क्स जो होते हैं 200 एंड आते हैं 100 क्वेश्चंस। तो ये बेसिक पैटर्न होता है, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, तो 1:2 के रेशियो से चलता है, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स। इंपॉर्टेंटली कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स तुमने दिए होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि तुम एक चीज मेक श्योर करना, सारे के सारे क्वेश्चंस पहली चीज तो अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, देखो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। शायद तुमने लॉ स्कूल में भी अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, और अगर तुमने LLM किया होगा तो भी तुमने अलग अलग पढ़ा होगा। यहाँ पे पहली चीज तो तुम्हें मेक श्योर करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा पढ़ना है क्योंकि 7 to 8 मार्क्स का आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेम टाइम पे 2 to 3 मार्क्स का आएगा। अब तुम्हें इन दोनों में क्या क्या पढ़ना है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बेसिस पे तुम फिगर आउट कर लो कितना कितना टाइम नेक्स्ट 40 डेज में तुम्हें एलोकेट करना है पर सब्जेक्ट। तो देखो, सबसे ज्यादा जो चीज हमसे पूछी जाती है वो होते हैं यहाँ पे केसेस, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के केसेस पूछे जाते हैं, या तो लैंडमार्क केस पूछ सकते हैं तुमसे, या फिर अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस में वो रीसेंट केस लॉ पूछेंगे, अदरवाइज नहीं पूछेंगे। अब इसका जो रेशियो होता है डिवीजन का, लैंडमार्क केस का इज टू रीसेंट केस का, तो उसमें लैंडमार्क केसेस ज्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन। तो हमें लैंडमार्क केसेस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके बाद लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था क्रोनोलॉजी पे। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि फर्स्ट जजमेंट कब आई, इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट कब आई, उसके बाद थर्ड जजमेंट कब आई, उनके ईयर्स पूछ लिए थे। देखो, पहले ये चीज आती नहीं थी बट इस बार फर्स्ट टाइम आई थी, तो तुम्हें इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। एग्जाम्पल दे देता हूं बहुत सिंपल सा। जैसे तुम्हें पता होगा गोलकनाथ केस, ठीक है, ये आया था 1967 में, इसकी जजमेंट आई थी, रूलिंग आई थी। इसके बाद आया था केशवानंद भारती केस, तो यहाँ पे आया केशवानंद भारती केस 1973 में। तो इसकी जो रूलिंग थी उसकी सुपरसीडिंग रूलिंग आई, ओवर रूल हो गया गोलकनाथ इन केशवानंद भारती केस। तो यहां पे तुम्हें इन दोनों के ईयर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ओवर रूलिंग वाले जजमेंट्स को, लैंडमार्क जजमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एक और चीज याद रखना, जहां पे भी ओवर रूलिंग हो रही है उस पॉइंट पे भी तुम थोड़ा सा पढ़ लो कि प्रिवेलिंग ओपिनियन क्या थी और डाइसेंटिंग ओपिनियन कौन सी थी। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, और अगर ये चीज ओवर रूल हो रही है तो इसको तो फिर बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही है तुम्हें, ठीक है। लास्ट थिंग अबाउट दिस यूनिट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का जानना, दैट इज कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, DPSP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, DPSP सॉरी, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इनसे ही सबसे ज्यादा लैंडमार्क केसेस पूछने वाले हैं वो लोग। तुम्हें इस पोर्शन को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्शन कमीशन, तुम्हें शायद पता होगा इलेक्शन कमीशन जो डिफाइंड है वो है आर्टिकल 324 में। ये वाली चीज तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी न्यूज में भी है, इलेक्शन पिटिशंस वगैरह फाइल होंगी, इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, तो उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद तुम्हें इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। एंड लास्टली जो इस चैप्टर में
इस यूनिट में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज जुडिशरी। तो अगर तुम ये पोर्शन पूरा अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ओवरऑल स्कोरिंग को इंप्रूव करने में। इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज प्रिपेयर करनी है, दैट इज बेसिक्स। जो भी क्राइम से रिलेटेड बेसिक्स हैं, शायद तुमने लॉ स्कूल में पढ़े होंगे, अपने एलएलएम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, वो सारे के सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फॉर एग्जांपल स्टेजेस ऑफ क्राइम, तुम सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है, इंपॉर्टेंट केसेस क्या हैं, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, उस चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके बाद 3 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, शायद तुम लोग ने अपने लॉ स्कूल में पढ़ा होगा। फर्स्ट होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, सेकंड होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है। लास्ट 5 इयर्स का अगर तुम लोग एनालिसिस देखोगे तो उसमें बहुत हेविली डोमिनेट करता है बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा लास्ट 40 डेज में अगर तुम इस पे फोकस रखो तो ज्यादा काम आएगा इन कंपैरिजन टू तुम स्टेट भी पढ़ने लगो। लास्टली सारे के सारे जनरल डिफेंसेस, जनरल एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेशल फोकस प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस अगर तुम देखोगे लास्ट 3 इयर्स में रेपिटेटिवली आया है, इतनी बार आया है जितना कुछ भी नहीं आया है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, उसके सारे प्रोविजंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछते हैं उसको वो लोग, तो पढ़ लोगे फायदे में रहोगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जब प्रिपेयर करोगे तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत बड़ा है, तुमने लॉ स्कूल में भी देखा है, और शायद तुम्हारे हिसाब से सबसे टॉक्सिक सब्जेक्ट हो, मेरे हिसाब से नहीं है। तो जूरिस्प्रूडेंस में तुम्हें क्या क्या करना है मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये शायद तुम लोग ने एट लेंथ पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर एग्जाम को पास करने के लिए, और अब तुम्हें फिर से इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेक श्योर करो जितने भी दिन बचे हुए हैं तुम एक स्कूल पढ़ो, और जो तुमने लास्ट डे स्कूल पढ़ा था उसका रिविजन कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, दैट इज नेचर एंड सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मोरालिटी, एंड उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली सारी चीजें। और लास्ट में तुम्हें पढ़ लेना है कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सनालिटी। देखो ये 5 चीज अगर पढ़ के जाओगे तो मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अगली यूनिट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो फर्स्ट टॉपिक है जो हमें पूछा जाता है वो है डेफिनेशन एंड सोर्सेज। दूसरा टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। थर्ड टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स। अगर लास्ट कुछ ईयर्स में देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे स्पेशल अटेंशन देना है हमें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक्स। इसके बाद आता है WTO, एंड फिफ्थ आता है एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। एंड लास्टली तुम्हें पढ़ना होगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होने वाला है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में सबसे पहले तो पढ़ लेना टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स। जितने भी टाइप के टॉर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं जैसे तुम लोग को समझ जाएगा। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, डिफेमेशन, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स होते हैं सब के सारे पढ़ लेना बहुत अच्छे से। और जहां पे भी थोड़े से भी रेलेवेंट केसेस हैं उन केसेस को बेसिक स्टडी कर लेना। टॉर्ट्स के केसेस पढ़ना वैसे भी बहुत इजी होता है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यहां पे फेस करनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद टॉर्ट्स में नेक्स्ट सेकंड पोर्शन में पढ़ना होगा तुम्हें जनरल डिफेंसेस। थर्डली रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, एंड लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यूजीसी नेट के सिलेबस में 2019 वाला सीपीए आएगा, तो तुम्हें इसी को प्रिपेयर करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में देखो बहुत सिंपल तरीका है पढ़ने का। कॉन्ट्रैक्ट में बेयर एक्ट उठाओ, एक एंड से पढ़ना शुरू करो और दूसरे एंड तक पूरा बेयर एक्ट को चबा जाओ। बेयर एक्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप लेना होगा तुम्हें। देखो मैं इसमें टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं तुम्हें, मैं इसमें बता रहा हूं पूरी बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड लेयर पे तुम्हें यहाँ पे केसेस पढ़ने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक ओवरऑल जो बड़ा सेट है वो कमर्शियल लॉ है। कमर्शियल लॉ के अंडर में आता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तुम्हें पूछा जाता है। तो यहाँ पे तुम अगर कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुमने पढ़ा हुआ है, तो प्रिपेयर कर लो। अलग से एक सब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट, शायद तुम लोग को पता होगा बहुत अच्छे से, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट के जो बेसिक डेफिनेशन क्लॉजेस, उसके बाद जो बेसिक केस लॉज हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन है, बहुत अच्छे से पढ़ लो, काफी काम आएगा। इसका वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है देन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए हम इस पर मेन फोकस नहीं रखते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं एक और चीज बता देता हूं, कमर्शियल लॉ के पोर्शन में जो में आती है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस, कुछ स्पेसिफिक चीजें बता दे रहा हूं, जो तुम अगर पढ़ लोगे तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। नंबर 1, सेक्शन 4 टू सेक्शन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंड, चैप्टर 18, ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से कवर करनी होंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल लॉ। इसमें देखो बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ये एनजीटी भी लिखा होता है एज सब्जेक्ट, लेकिन एनजीटी इसका सिर्फ एक पोर्शन है, ओवरऑल सिर्फ एनजीटी सब्जेक्ट नहीं है। इसमें फर्स्ट चीज पढ़ लो इन्वायरमेंटल लॉ की पूरी थ्योरी। यहां पे थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे पढ़ लो। दूसरी चीज, जो कुछ लीडिंग केस लॉज हैं, जो तुम्हें शायद पता ही है, एमसी मेहता हर जगह आ जाता है, तो उस एमसी मेहता टाइप के केसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर दूसरे केस में यार एमसी मेहता होता है यहाँ पे, तो इन केसेस को लैंडमार्क केसेस की तरह पढ़ लो। लास्टली इसमें एनजीटी जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एनजीटी के बारे में जो बेसिक कुछ फैक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए कि इंडिया में 5 एनजीटीज हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, उनका जुरिसडिक्शन कितना है, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर अपील कैसे होती है, वो सारी की सारी चीजें एनजीटी से रिलेटेड जो भी हैं वो पढ़ लो। लास्ट फ्यू इयर्स में क्या हुआ है, एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसको एनजीटी की तरह देखते हैं, लेकिन हमें इसको एनवायरमेंटल लॉ की तरह देखना है अगर तुम स्कोर ज्यादा करना चाहते हो। देखो इजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्कोरिंग के चांसेस हाई हैं। तुम ये भी प्लान कर सकते हो कि अगर तुमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक नॉलेज है, तो एक सब्जेक्ट एनवायरमेंटल लॉ ले लो एज माइनर सब्जेक्ट और एक मेजर सब्जेक्ट ले लो और दोनों को साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज आईपीआर। देखो भाई साहब, आईपीआर तो बहुत सिंपल होता है, जितना कॉलेज में पढ़ाते हैं उतना ही पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा होगा। फर्स्ट इज कॉपीराइट, सेकंड इज पेटेंट एंड थर्ड इज ट्रेडमार्क। इन तीनों के अराउंड बहुत अच्छे से पढ़ लो। सबसे इजी तरीका है, इनके बेयर एक्ट को उठाओ और सारे के सारे प्रोविजंस को जल्दी जल्दी कवर कर लो। इसको कवर कर लोगे बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा केसेस हैं नहीं, और जो भी केसेस हैं इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो कम नंबर ऑफ केसेस और कम कंटेंट। देखो इसमें एक और चीज़ जो मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट, यानी कि कोई भी आईपीआर एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे होता है, इस पे स्पेशल अटेंशन देना। बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये समझ गया तो तुम मान के चलो कि तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स तो फिक्स्ड हो गए इस पोर्शन में। इन सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट जो है हमारा, दैट इज कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे हमें क्या करना होगा, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, एंड फ्रांस हो गया, यूएसएसआर हो गया, आयरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड हमें पढ़ना होता है और उसको कंपेयर करना होता है। तो अगर तुमने एलएलएम किया है तो आई होप तुम लोग ने इस चीज़ को पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस को, कि इन कंट्री से या कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है पूरे यूजीसी एग्जाम में, अगर तुम क्रैक करना चाहते हो तो, अगर तुम बहुत सीरियसली कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तो, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी है,
केस लॉज का सवाल नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होती है। उसके बाद जैसे स्विट्जरलैंड आप देखोगे तो वहाँ पे कैंटन्स की बात की जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है जहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करके उसको मार्क करना करेक्ट आंसर को बहुत ज़्यादा ईजी होता है इन कंपैरिजन टू केस लॉ वाले सब्जेक्ट्स। तो मैं तो भाई बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि तुम पढ़ लो इसको, जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। लास्ट सब्जेक्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स। देखो सेल्स ऑफ गुड्स जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो सेल्स ऑफ गुड्स को अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस को इजीली मार्क कर लोगे। देखो सेल्स ऑफ गुड्स के लिए मैं तुम्हें बहुत तीर तूफान बताऊं, उससे ज़्यादा अच्छा है तुम सीधा के सीधे इस बुक को पढ़ लो। बुक पढ़ लोगे तुम्हारा अपने आप ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तुम जितना जल्दी बुक को बाय करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें इस रेट पे बाय ना करके 70% ऑफ पे बाय करने का चांस मिले। सिर्फ फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए है और तुम्हें लिंक पे इसी कोड को यूज़ करना है। अगर इस कोड को यूज़ करोगे तभी तुम्हें 30% ऑफ मिलेगा। तो मेक श्योर करो कि बुक को चेकआउट कर लो, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंड लास्टली तुम हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल में रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं अबाउट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर यूजीसी एग्ज़ाम। सारे अपडेट्स आएंगे और बिफोर जून 18 हम लोग 2-3 बार और मिलेंगे। तुम्हें जो भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हैं वो तुम जो ये नंबर मेंशन्ड है इसके ऊपर भेज सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है पूछ सकते हो। और बाकी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, सी यू गाइस।